रोज़ रोज़ तो सफाई सभी करते हैं, लेकिन दिवाली पर सफाई करने की बात ही कुछ और होती है। इसमें क्या होता है, लोग बाग बहुत अच्छे से सामान हटाते हैं और सफाई करते हैं, एक एक कोने को चमकाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ ड्रेसिंग टेबल हटाया और उसको सेट किया। अकेली औरत को काम करना कितना ही भारी हो जाता है जब घर पे हस्बैंड ना हो। तो यहाँ पर लग पड़ी थी अपने काम के लिए, क्योंकि इस समय कुहू और उसके डैडी होते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस यही एक समय है जिसमें मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को कवर करूँ। टीवी की ट्रॉली को क्लीन करते हुए मैं निकल चुकी थी घर के डोर की तरफ। घर के डोर को क्लीन करने के बाद मैं पहुँच गई थी बाथरूम के गेट की तरफ। वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा धूप थी गाइस कि मैं झाड़ू लगाने में भी मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ। फटाफट से मैंने झाड़ू क्लीन किया और मैं मार्केट से कुछ ऐसी ही चीज़ें खरीद लाती हूँ जिनका यूज़ मुझे पता ही नहीं होता, बस लेकर आ जाओ जब हस्बैंड साथ में हो तो वो चीज़ें यूज़लेस ही हो जाती हैं। झाड़ू को कवर करते हुए मैं आ चुकी थी किचन के डोर पर। किचन के डोर भी इतना ज़्यादा उसका हैवी है कि वो मुझे बड़ी मुश्किल से ही खोलना और लगाना पड़ता है। यहाँ पर बेडरूम के डोर के पास में आ गई थी, स्टोर रूम भी वहीं पर है। तो पूरी छत को कवर तो खैर मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने डोर के आगे करती हूँ, नीचे से मेड आती है करने के लिए, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है क्योंकि इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। काम करने के बाद मैं फ्री हो चुकी, तो इसके बाद मैं नहाई धोई और अपनी बच्ची को स्कूल से लेकर आई। कुछ कपड़े मैंने आयरन करके रखे थे, जैसे मेरे, कुहू के और इसके डैडी के। पूरी अलमीरा मैंने सेट की, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, मैं तो थक ही जाती हूँ। देन 6:30 हो चुके थे, टाइम हो गया था पूजा करने का। मैं आज हनुमान चालीसा जी का पाठ पढ़ती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन हनुमान चालीसा जी का पाठ पढ़ते हैं। बहुत से लोग मना करते हैं कि लेडीज़ें नहीं करती, बट मैं तो करती ही करती हूँ। उसके बाद मुझे कुहू इतना परेशान कर रही थी कि मम्मा आप जल्दी से चाय बना लो, मम्मा आप जल्दी से चाय बना लो। फिर क्या था, मैंने चाय चढ़ा दी। चाय चढ़ाने के बाद मैंने जिंजर को पील किया। पील करने के बाद मैंने उसको क्रश करके चाय में डाला, क्योंकि जब हम इसको क्रश करके चाय में डालते हैं तो इसका फ्लेवर ही कुछ और आता है। गाइज़ आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे फिर बताइएगा कि आपकी चाय कितनी टेस्टी बनती है। ड्रॉर में से मैंने निकाली चाय पत्ती। चाय पत्ती मैं यूज़ करती हूँ टाटा टी प्रीमियम गोल्ड की। आप लोग मुझे बताना आप कौन सी चाय पत्ती यूज़ करते हो। देन उसके बाद बारी आ गई थी चीनी डालने की। मैंने कहा मैं चीनी पत्ती, दूध और अदरक एक साथ डालकर और चाय को बॉईल करने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर मैं चली गई थी रूम में। रूम में जाने के बाद मैंने एक तैयारी कराई कुहू की स्टडी की। भाई वो बड़ी मुश्किल से ही तो पढ़ने बैठी। उसे लगा कि मम्मा तो आज बिजी है, मैं छूट गई। मैंने कहा नहीं, पढ़ाई तो आज करनी ही करनी है, क्योंकि वो बहुत बैक हो चुकी थी ऑलरेडी, इतनी छुट्टी हो चुकी थी। बट मेरी बच्ची इतनी प्यारी है कि वो पढ़ ही लेती है। और गाइज़ मैं भी आपको प्रेफर करूँगी कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने बच्चे को बाहर ट्यूशन ना भेजें, खुद ही रूटीन सेट करें, खुद ही उन्हें घर में पढ़ाएं। देखिए बच्चे धीरे 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 आपकी बात को मानने भी लगेंगे। देन उसके डैडी आ चुके थे। मैंने उनको बोला आपने तो मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट दे ही दिया। मैंने उनको गिफ्ट किया था नेक बैंड, जो कि वो लेकर बहुत खुश हुए, जिससे उनको स्टडी करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज़ आपने अपने हस्बैंड को क्या क्या गिफ्ट दिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहें मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, सी यू टू द नेक्स्ट व्लॉग।